हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू नेम इंग्लिश। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये मॉडल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब कुड। इसके अलावा कुड की सारी यूजेज भी डिस्कस करेंगे, यानी कुड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यूजेज नंबर 1 है कुड की। कुड इज यूज्ड टू शो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुड हमें दिखाता है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी होती हैं जो किसी एक चीज़ से रिलेटेड हो, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। वी आर इन डाउट एंड देयर इज नो कन्फर्मेशन। जो ये पॉसिबिलिटी होती है इसमें हम डाउट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है। दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी हैज़ नियर अबाउट 50% चांसेस। इस किस्म के पॉसिबिलिटी के 50% चांसेस होते हैं, इसीलिए हम डाउट में होते हैं, क्योंकि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी को एक्चुअली मेजर नहीं किया जाता है परसेंटेज में। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, जो पॉसिबिलिटी होती है इसकी सिर्फ 2 लेयर्स होती है। कोई चीज़ पॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी मैनी लेयर्स होती है। सपोज अगर कोई चीज़ बहुत प्रोबेबल होगा 90% के करीब, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। और कोई चीज़ प्रोबेबल होगा 60% के करीब, वहाँ पर इस्तेमाल होता है मे का। अगर कोई चीज़ प्रोबेबल होगा 50% के करीब, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। और अगर कोई चीज़ बहुत कम प्रोबेबल होगा, पॉसिबल बहुत कम होगा, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, सपोज 30% है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं माइट का। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। एग्जांपल नंबर 1 है ही कुड बी देयर बिकॉज ही इज़ नॉट हियर एट द मोमेंट। वो बंदा वहाँ हो सकता है क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अब मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया, वो बंदा यहाँ पर नहीं है, वो वहाँ पर हो सकता है, वो वहाँ पर नहीं भी हो सकता है। इसके 50% चांसेस हैं। यहाँ पर कुड इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, दे कुड बी सिस्टर्स बिकॉज दे लुक अलाइक। वो बहनें हो सकती है क्योंकि वो एक जैसी लगती हैं। अब यहाँ पर इसमें 50% चांसेस हैं, वो बहनें नहीं भी हो सकती है। और मैंने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया। माई ट्रैफिक। एग्जाम्पल 3 मैंने ली, माई ब्रदर इज़ नॉट हियर येट। मेरा भाई अभी यहाँ नहीं पहुँचा। ही कुड बी स्टक इन द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक में फंसा होगा। मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया, मेरा भाई अभी यहाँ नहीं पहुँचा, इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया वो ट्रैफिक में फंसा होगा। अब वो ट्रैफिक में नहीं भी फंसा होगा क्योंकि ये गैस वर्क है, इसमें 50% चांसेस है। अब यूजेज नंबर 2 है। यूजेज नंबर 2 है कुड की। कुड इज़ यूज्ड टू शो जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। कुड हमें दिखाता है पास्ट की जनरल एबिलिटी, यानी पास्ट की कोई ऐसी काबिलियत जो आपको पास्ट में बहुत लंबे टाइम तक थी, उसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी ऑफ द पास्ट। इफ द पास्ट एबिलिटी इज स्पेसिफिक एंड द सेंटेंस इज पॉजिटिव, लेकिन अगर पास्ट की काबिलियत मामूली टाइम पर थी, मामूली टाइम के लिए थी, और वो सेंटेंस पॉजिटिव था, फिर हम क्या करते हैं, वी यूज सेमी मॉडल्स। फिर हम ये सेमी मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जैसे बी एबल टू एंड मैनेजर टू। इफ द सेंटेंस कंटेनिंग पास्ट एबिलिटी इज नेगेटिव, लेकिन अगर वो सेंटेंस नेगेटिव था जिसमें पास्ट की एबिलिटी थी, उस वक्त चाहे एबिलिटी जनरल हो या स्पेसिफिक हो, हम कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त, बी एबल टू बी, मैनेजर टू बी। ये बात आप याद रखना। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल नंबर 1 है, आई कुड रीड उर्दू वेरी वेल व्हेन आई वाज यंगर। मैं उर्दू अच्छी तरह पढ़ सकता जब मैं जवान था, यानी मेरी जवानी की एक काबिलियत थी, मैं उर्दू अच्छी तरह पढ़ सकता। और जवानी कोई मामूली टाइम नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम होता है, लिहाजा ये जनरल एबिलिटी थी मेरी और मैंने कुड से बयान की। अगर एबिलिटी स्पेसिफिक होती मामूली टाइम पर, फिर मुझे इस्तेमाल करना था बी एबल टू या मैनेजर टू। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, द सिचुएशन वॉज रियली बैड। सिचुएशन सच में बैड थी, बट आई वॉज एबल टू और मैनेजर टू कंट्रोल इट। लेकिन मैं इस काबिल था, मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। अब मुझ में ये काबिलियत थी सिचुएशन को कंट्रोल करने की,
लेकिन मामूली टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर। और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया बी एबल टू, या हम मैनेजर टू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुड इस्तेमाल नहीं होगा। इन दोनों सेंटेंस में नॉट वांट नहीं है, लिहाजा ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव थे। यहाँ पर एबिलिटी जनरल थी और मैंने कुड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी स्पेसिफिक थी, मामूली टाइम पर थे, मैंने बी एबल टू इस्तेमाल किया, या मैनेजर टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने थर्ड एग्जांपल में लिया नेगेटिव सेंटेंस इनकार वाला, जिसमें नॉट है। यहाँ पर चाहे एबिलिटी जनरल हो या स्पेसिफिक हो, आप यहाँ पर कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बी एबल टू भी, मैनेजर टू भी, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल मैंने ली, आई कुड नॉट रीड इंग्लिश वेरी वेल व्हेन आई वाज यंगर। मैं इंग्लिश अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता जब मैं जवान था, यानी मुझ में जवानी में काबिलियत नहीं थी। ये जनरल एबिलिटी है पास्ट की जो मुझ में नहीं थी, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नॉट है, लिहाजा आप यहाँ पर कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बी एबल टू बी, मैनेजर टू बी। एग्जाम्पल 4 मैंने ली, द सिचुएशन वॉज रियली बैड, सिचुएशन सच में बैड थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू और कुड नॉट कंट्रोल इट, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊँ, यानी मुझ में स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं थी, मैं उस पर्टिकुलर मामूली टाइम पे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नॉट है, आप यहाँ पर कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बी एबल टू बी, मैनेजर टू बी। इसके अलावा एबिलिटी स्पेसिफिक है जो मुझ में नहीं थी पास्ट में, उस हिसाब से बी एबल टू इस्तेमाल कर सकते हो या मैनेजर टू बी। इसके अलावा सेंटेंस नेगेटिव भी है, उस हिसाब से आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यूजेज नंबर 3 देखते हैं। यूजेज नंबर 3 है कुड की। कुड इज यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट्स इन द पोलाइट मैनर। कुड हमें दिखाता है रिक्वेस्ट्स भी, और वो भी पोलाइट वे में, यानी डिसेंट वे में, जब हम किसी को बड़े अदब से रिक्वेस्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फ़ायदा होता है, जो बंदा रिक्वेस्ट करता है। सपोज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके मेरे लिए एक चाय का कप लाओ, इसमें मेरा फ़ायदा है रिक्वेस्ट करने वाले का। यहाँ पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बात आप याद रखना। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, कुड यू प्लीज़ लीव सीट फॉर दिस ओल्ड लेडी। क्या आप मेहरबानी करके इस ओल्ड लेडी के लिए सीट छोड़ सकते हो। मैं गाड़ी में किसी अननोन बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ डिसेंट वे में, और कुड शुरुआत में आया, क्वेश्चन भी इसने बना दिया। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, कुड आई यूज़ योर पेन फॉर ए मिनट। क्या मैं आपका पेन 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं किसी क्लासमेट से डिसेंट वे में रिक्वेस्ट करता हूँ अदब से। कुड शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल 3 में लूँगा, कुड यू, एग्जाम्पल 3 मैंने ली, कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट PDF। क्या आप मेहरबानी करके मुझे वो PDF सेंड करोगे, यानी मैं दूसरे बंदे से डिसेंट वे में रिक्वेस्ट करता हूँ। अब यूजेज नंबर 4 है। यूजेज नंबर 4 है कुड की। कुड इज़ यूज्ड टू शो सजेशंस इन ए पोलाइट वे। कुड हमें दिखाता है सजेशंस भी, और वो भी पोलाइट वे में, यानी बड़ी डिसेंट वे में, अदब से। सजेशन मतलब होता है राय। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, कुड वी मीट टुमारो एट द पार्क। क्या हम कल पार्क में मिलेंगे, यानी मैं दूसरे किसी यार दोस्त क्लासमेट से राय लेता हूँ, क्या हम कल पार्क में मिलेंगे। अब कुड शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, कुड वी अटेंड द मीटिंग। क्या हम वो मीटिंग अटेंड करेंगे, यानी मैं किसी कोलीग वगैरह से राय लेता हूँ। एग्जाम्पल 3 में लूँगा, एग्जाम्पल 3 मैंने ली, कुड वी ज्वाइन दैट पार्टी। क्या हम वो पार्टी ज्वाइन करें। मैं अपने साथी से राय लेता हूँ, हम वो पार्टी ज्वाइन करें। यहाँ पर भी कुड इस्तेमाल होता है। यूजेज नंबर 5 है कुड की। कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो ऑफर्स बट इन ए पोलाइट वे। कुड हमें दिखाता है ऑफर्स भी, और वो भी पोलाइट वे में, यानी डिसेंट वे में, अदब से। ऑफर मतलब होता है पेशकश, इसमें दूसरे बंदे का फ़ायदा होता है जिसको हम कोई चीज़ ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने ली है, कुड आई गेट यू ए पिज़्ज़ा। क्या मैं आपके लिए एक पिज़्ज़ा लाऊं, इसमें दूसरे बंदे का फ़ायदा है, मैं उसको पिज़्ज़ा ऑफर करता हूँ। अब कुड शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, कुड आई कैरी यूर लगेज। क्या मैं आपका सामान उठा लूँ, यानी मैं दूसरे बंदे को हेल्प ऑफर करता हूँ, इसमें उसका फ़ायदा है। एग्जाम्पल 3 में लूँगा, कुड मैटर। एग्जाम्पल 3 मैंने ली, कुड आई हेल्प यू इन दैट मैटर।
क्या मैं आपकी मदद करूं उस मामले में, यानी मैं दूसरे बंदे को यहाँ पर हेल्प ऑफर करता हूँ। यूजेज नंबर 6 है कुड की। कुड इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशन और वुड कंडीशन टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुड इस्तेमाल होता है सेकंड कंडीशन के मेन क्लॉज में भी, यहाँ बोलेंगे वुड कंडीशन के मेन क्लॉज में। फिर ये हमें दिखाता है प्रेजेंट और फ्यूचर की इम्पॉसिबल सिचुएशंस, यहाँ बोलेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अब इस सेकंड कंडीशन या वुड कंडीशन क्या होता है, ये एक शर्त या क्लॉज होता है, इसमें शर्त रखा होता है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, मैं अमेरिका में एक सिटी खरीद लूँगा, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगा, इसमें शर्त होता है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी बनावट, पहले इफ आएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद कम आएगा, उसके बाद वुड। वुड की जगह पर आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त हम कुड पढ़ रहे हैं, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ आई वर यू आई कुड रन ऑन द वाटर। काश में अप होता या अगर मैं अप होता फिर मैं पानी पे दौड़ सकूंगा, यानी पानी पे दौड़ने के लिए शर्त है, इसके लिए शर्त है जब मैं अप बन जाऊंगा तब मैं पानी पे दौड़ सकता हूँ। लिहाजा ये है शर्त या क्लॉज, इसमें शर्त है काश में अप होता। जो आगे वाला है फिर ये होता है रिजल्टेंट क्लॉज, इसमें रिजल्ट होता है लेकिन ये रिजल्ट अब इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस रिजल्ट के लिए एक शर्त होती है। आई कुड रन ऑन द वाटर, मैं पानी पे दौड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले ये शर्त है। यहाँ पर आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी इफ आ गया, यहाँ पर भी इफ है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर भी वर पास्ट फॉर्म है, उसके बाद कॉमा आ गया, यहाँ पर भी कॉमा है, फिर वुड आ गया। वुड आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इस वक्त कुड पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कुड इस्तेमाल किया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर भी रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर हैरान हो जाओगे मैंने वर क्यों इस्तेमाल किया। जब हम कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन बयान करते हैं जो इमेजिनरी सिचुएशन होगी, उस वक्त सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है, लिहाजा मैंने आई के साथ वर इस्तेमाल किया। क्लॉज असल में यही है, यह वाला, क्योंकि क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल इसमें होता है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इस क्लॉज को एक मेन सेंटेंस से मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। जब मैंने इस क्लॉज को इस मेन सेंटेंस से मिलाया तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। आप देखो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, अगर मैं आप होता, इसकी कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं है। लिहाजा जब मैं इसको एक मेन सेंटेंस से मिलाऊंगा तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। अगर मैं आप होता फिर मैं पानी पे दौड़ सकूंगा, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। और ये वाला जो है ये मेन सेंटेंस है, फिर इसका नाम भी पढ़ा जाता है क्लॉज, इसकी वजह से इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें शर्त भी है, लिहाजा इसको इफ क्लॉज भी बोलेंगे। आगे वाला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मेन, यहाँ बोलेंगे मेन क्लॉज। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई कुड पास द एग्जाम इफ आई स्टडीड एट नाइट्स। मैं एग्जाम पास कर सकूंगा, लेकिन इसके लिए शर्त है इफ आई स्टडीड एट नाइट्स, अगर मैंने रातों को पढ़ा होता फिर मैं एग्जाम पास कर सकूंगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो मैंने मेन क्लॉज पहले लिया और जो इफ क्लॉज है मैंने इसको बाद में लिया। आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बीच में कंजक्शन इफ है। क्लॉज असल में यही है, क्योंकि क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। अगर मैं किसी को बोलूँगा इफ आई स्टडीड एट नाइट्स, अगर मैंने रातों को पढ़ा होता, वो फिर बोलेगा सेंटेंस कंप्लीट करो, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर मैंने रातों को पढ़ा होता, फिर जब हम इसको मेन सेंटेंस से मिलाते हैं तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। अगर मैंने रातों को पढ़ा होता फिर मैं एग्जाम पास कर सकूंगा, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो ये रिजल्टेंट क्लॉज होता है ये फिर हमें दिखाता है प्रेजेंट और फ्यूचर की इम्पॉसिबल सिचुएशन। यहाँ बोलेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर का इम्पॉसिबल रिजल्ट जो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके लिए एक शर्त होता है। अगर आपको एक्चुअल में मॉडल वर्ब को पास्ट बनाना है, फिर हम इसके साथ हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ये एक्चुअल में पास्ट बन जाता है। यूजेज नंबर 7 है, यहाँ पर हम कुड को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, यानी कुड के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यूजेज नंबर 7 है,
Could have is used in the main clause of third condition or would condition or regretful clause to show hypothetical or unreal situations of the past. Could have को हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशन के मेन क्लॉज में, या बोलेंगे वुड हैव कंडीशन के मेन क्लॉज में. फिर ये हमें दिखाता है पास्ट की इम्पॉसिबल सिचुएशंस, या बोलेंगे पास्ट की अनरियल सिचुएशंस. अब ये थर्ड कंडीशन क्या होता है, या वुड हैव कंडीशन, ये एक शर्त या क्लॉज होता है. इसमें शर्त रखा होता है, यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते, मैं अमेरिका में एक सिटी खरीदता, मैं ज़्यादा पढ़ाई करता, मैं साइंटिस्ट बन जाता. इसमें सिर्फ हम फिर पछताते हैं हमने ये क्यों नहीं किया, लिहाजा इसको बोलते हैं रिग्रेटफुल क्लॉज भी. यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी बनावट, पहले इफ आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वुड हैव आएगा, या आप कुड हैव इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इस वक्त हम कुड हैव पढ़ रहे हैं. उसके बाद V3 आएगी यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. एग्जांपल नंबर 1 है, इफ आई हैड स्टडीड एट नाइट्स आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगर मैंने रातों को पढ़ा होता, या काश मैंने रातों को पढ़ा होता फिर मैंने एग्ज़ाम पास किया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब मैं पछता रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ. इसको बोलते हैं शर्त या क्लॉज क्योंकि इसमें शर्त है, अगर मैंने रातों को पढ़ा होता. आगे वाला जो है इसमें इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज. फिर मैंने एग्ज़ाम पास किया होता, ये दिखाता है पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो टोटल इम्पॉसिबल है. अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, पहले इफ आ गया, यहाँ पर भी इफ है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, उसके बाद कॉमा के बाद वुड हैव है, यहाँ पर हम कुड हैव पढ़ रहे हैं लिहाजा मैंने कुड हैव लगा दिया. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ड भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये इसका स्ट्रक्चर है. क्लॉज असल में यही है क्योंकि क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है. क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल इस क्लॉज में होता है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है. फिर हम इस क्लॉज को एक मेन सेंटेंस से मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है. आप यहाँ पर देखो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है. इफ़ आई हैड स्टडीड एट नाइट्स, अगर मैंने रातों को पढ़ा होता, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, अगर मैंने रातों को पढ़ा होता. फिर जब मैं इस क्लॉज को इस मेन सेंटेंस से मिलाता हूँ तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है. अगर मैंने रातों को पढ़ा होता फिर मैंने एग्ज़ाम पास किया होता, अब मीनिंग कंप्लीट हुई. असल में ये मेन सेंटेंस है, लेकिन फिर इसका नाम भी पढ़ा जाता है क्लॉज इसकी वजह से. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज. इसको बोलते हैं इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. एग्जाम्पल सेकंड है, आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड एट नाइट्स. मैंने एग्ज़ाम पास किया होता अगर मैंने रातों को पढ़ाई की होती. यहाँ पर मैंने इसको आगे पीछे किया, मैंने मेन क्लॉज पहले लिया और जो इफ क्लॉज है इसको बाद में लिया. अब यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बीच में कंजक्शन इफ है. एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, इफ इंटरनेशनल प्लेयर. इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट, अगर मैंने क्रिकेट खेला होता फिर मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बना होता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ. अब यूजेज नंबर 8 है. यूजेज नंबर 8 है, कुड हैव इज यूज्ड टू गेस अबाउट समथिंग इन द पास्ट. कुड हैव हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट में किसी चीज़ के मुतालिक अंदाज़ा लगाते हैं, गेस लगाते हैं. देयर इज़ नो कन्फर्मेशन एंड वी आर इन डाउट. कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होती है और हम शक में होते हैं, डाउट में होते हैं. एंड दिस पॉसिबिलिटी हैज़ नियर अबाउट 50% चांसेस. और इस किस्म की पॉसिबिलिटी के 50% चांसेस होते हैं, यानी ये चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए. एग्जांपल नंबर 1 है, वेयर इज़ माई फ्रेंड, आई गेस यू कुड हैव गॉन टू होम. मेरा दोस्त कहाँ है. अब मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया मेरा दोस्त यहाँ नहीं है, मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया वो घर जा चुका होगा. अब वो घर नहीं भी जा चुका होगा क्योंकि इसमें 50% चांसेस है. एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, माई फ्रेंड इज़ नॉट हियर, ही कुड हैव गॉन फॉर स्विमिंग. मेरा दोस्त यहाँ नहीं है, अब मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया वो तैरने के लिए जा चुका होगा. अब वो तैरने के लिए नहीं भी जा चुका होगा क्योंकि इसमें गेस है. एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा. एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, देयर वॉज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन द स्काई. आसमान पे एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखा गया.
It could have been an alien spaceship. یہ alien spaceship ہو سکتا ہے. اب یہ alien spaceship نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں گیس ہے. 50% چانسز ہیں. یوزر نمبر 9 ہے could have is used to criticize someone for something he she has not done. could have ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں پاسٹ کی غلطیوں پر. آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. یہاں پر should have بھی استعمال ہوتا ہے. should have. ایگزامپل 1 میں نے لی you could have played cricket. آپ کو کرکٹ کھیلنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کھیلا نہیں. اب میں اس بندے کو ڈانٹ رہا ہوں. ایگزامپل 2 میں نے لی you could have told me at the right time. آپ کو مجھے صحیح ٹائم پہ بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں. اب کیا فائدہ ہے جب چڑیا چگ گئے کھیت. اب میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں. ایگزامپل 3 میں لوں گا hard. you could have worked hard. آپ کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا نہیں. انسان کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے جو انسان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. نمبر 10 ہے could have کی. could have is used when someone has a narrow escape from a bad situation. could have ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب کوئی کسی بری سچویشن سے بال بچ جاتا ہے. اب میں نے کچھ ایگزامپلس لیے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے she could have lost all her books when her house got fire. وہ اپنی ساری کتابیں کھو چکی ہوگی جب اس کا گھر جلا لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے اپنی کتابوں کو جلانے سے بچا لیا. ایگزامپل 2 میں نے لی you could have hurt yourself when the bus collided with a tree. آپ نے اپنے آپ کو چوٹ پہنچائی ہوگی جب بس ٹری کے ساتھ ٹکرا گئی. یہ ہم پھر دلاسا دلانے کے لیے بولتے ہیں. آپ کو چوٹ تو نہیں لگی لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ بندہ بچ گیا پھر بھی ہم بولتے ہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی. اب ایگزامپل 3 میں لوں گا ایگزامپل 3 میں نے لی we could have died in that accident but the Chinar tree controlled the speed of our bus. ہم اس ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہوں گے لیکن چنار ٹری نے ہماری بس کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے یعنی ہم بال بچ گئے. اب آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے متعلق تھا ڈیٹیلڈ لیکچر. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینکس. وہ میرا عربی ہے شمس زہاں